अरे हम चाइना से नहीं डरे तो हम सदन के अंदर भी नहीं डरने वाले हैं। उत्तराखंड को इस से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है आप जाइए, लेकिन इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी, बैठिए आप। हमें डराने धमकाने का काम किया जा रहा। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला पहले सदन के अंदर गरजे, फिर बाहर आए तो यहाँ भी दहाड़ लगाई। मुद्दा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से कहे गए अपशब्दों का था, सवाल उत्तराखंड की अस्मिता का था, इसीलिए जवाब भी उत्तराखंडी के अंदाज में लखपत ने दिया। हम सीमांत जनपद के लोग हैं, हम चाइना के बॉर्डर से लगे हुए लोग हैं, हम दूसरी रक्षा पंक्ति के लोग हैं और हमारी बातों को दबाया जा रहा, हमें डराने धमकाने का काम किया जा रहा। अरे हम चाइना से नहीं डरे तो हम सदन के अंदर भी नहीं डरने वाले हैं। और जिस तरह से आज तमाम लोगों ने इसका विरोध किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लखपत बुटोला को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है सदन के भीतर आए हुए। इतने कम वक्त में ही जितने भी सत्र हुए उन्होंने अपनी बातें बहुत बेबाकी से रखी हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं, उत्तराखंडियत के मुद्दे उठाए हैं और प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पर तो पूरे उत्तराखंड में उबाल है, आक्रोशित है, लोग नाराजगी जता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और उत्तराखंड के अपमान का हिसाब मांग रहे हैं। मंत्री के खिलाफ ऐसा आक्रोश पहले भी देखा गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार भी संभवतः वो बच ही जाएंगे, जैसे धामी और बीजेपी का नेतृत्व उनसे प्यार करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है। प्रेमचंद जी का भी आप जो है जो बीच में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हुआ था, हम नहीं वो मीडिया में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। उन्होंने अपनी बात यहाँ सदन में स्पष्ट कर दी है। मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने आपसे तत्काल यहीं पर जिस समय नियम 58 पर आप जवाब देने के बाद बैठे थे, मैंने उसी समय आपसे कहा था कि इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिए। ये राज्य हमारा, मैदान, पहाड़, कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, सब हम सब लोग एक हैं। हम सब लोग उत्तराखंड वासी हैं। हम सबको मिलकर उत्तराखंड के लिए काम करना है, उत्तराखंड को समावेशी विकास की ओर ले जाना है, हम मिलकर करेंगे। सीएम धामी और समूची सरकार कंफ्यूजन का हवाला देकर, कंफ्यूजन का बहाना बनाकर पूरे उत्तराखंड को कंफ्यूज करने की कोशिशों में है। लेकिन मौजूदा हालात जिस तरीके से बन चुके हैं उससे ये जाहिर है कि बात बहुत दूर तक जाएगी। एक माननीय विधायक लखपत बुटोला जी ने इस बात को सदन में उठाने की कोशिश की और शायद उनका आग्रह ये था कि इस पर एक निंदा प्रस्ताव पारित हो। निश्चित रूप में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए था, वो न करके मैं सबसे पहले तो लखपत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहाड़ की आवाज को बुलंदी के साथ, जिस उम्मीद के साथ बद्रीनाथ विधानसभा के लोगों ने उन्हें अपना नेता चुना, उस आवाज को और बुलंद तरीके से उन्होंने सदन में उठाया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। पर मेरा अफसोस इस बात का हो रहा है मुझे कि विधानसभा की अध्यक्ष जी को आखिर हो क्या गया। विधानसभा की अध्यक्ष जी, आप इस बात में गौरव महसूस करती हैं और करना भी चाहिए आपको कि आप भुवन चंद्र खनूड़ी जी की सुपुत्री हैं। आपको इसके लिए गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन उस पर मंत्री को डांटने के बजाय जो लोग इस बात के लिए मंत्री थे, तो ये अफसोसजनक है। स्पष्ट रूप से विधानसभा की अध्यक्ष जी का ये कृत्य वायस्ड है, एक पक्षीय है, सत्ता पक्ष के साथ है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष जी को अपने कर्तव्य का आभास होना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए सभी सदस्य बराबर हैं और अगर उसमें किसी सदस्य ने गलती की है तो उस सदस्य को डांटने, जिस प्रकार से वो विपक्षियों को डांट रही हैं, उस प्रकार से मंत्री को डांटने के लिए उनमें हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैडम स्पीकर ने जो किया उसको लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। उनके व्यवहार को लेकर, उनके रवैये को लेकर, उनके अंदाज को लेकर, उनके मिजाज को लेकर, उनके अहंकार को लेकर और उनके तौर तरीकों को लेकर। मगर सवाल ये है कि एक विधायक को क्या अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है? क्या एक विधायक अगर कुछ कह रहा है तो इतनी टोका टोकी होनी चाहिए? एक विधायक अगर कुछ डिमांड कर रहा है तो क्या उसको बाहर निकाल देना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं, जवाबों का इंतजार हर किसी को है।